अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे NA-66 वज़ीराबाद के कौमी असम्बली के हल्के की, जहां पर के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है 18 सितंबर को। कल हमने बात की थी NA-129 की। आज हम आपको थोड़ी तफसीलात फराहम करेंगे NA-66 वज़ीराबाद, जो पहले गुजरांवाला ज़िले का हिस्सा था। NA-79 होता था ये, लेकिन उसके बाद फिर इसका नंबर चेंज हो गया। अब ये NA-66 है और वज़ीराबाद क्योंकि अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो ये अब वज़ीराबाद की कौमी असम्बली की अकलौती नशिस्त है। 2002 में यहाँ से हामिद नासिर चट्ठा जीते थे मुस्लिम लीग जीम के टिकट पे। बाद में फिर वो काफ लीग में चले गए। उसके बाद से 2008, 2013, 2018 में यहाँ से पहले दो दफ़ा 2008 और 2013 में ये नशिस्त जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा साहब ने जीती थी, बड़े मार्जिन से जीती। 2008 में उन्होंने हामिद नासिर चट्ठा को हराया और उसके बाद उन्होंने हामिद नासिर चट्ठा के बेटे मोहम्मद जो है वो अहमद चट्ठा को हराया। 2018 में भी मोहम्मद अहमद चट्ठा से को उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन इस दफ़ा इफ्तिखार चीमा साहब खुद नहीं थे जस्टिस, बल्कि उनकी जगह उनके भाई डॉक्टर निसार अहमद चीमा थे, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर रिटायर्ड हुए। चीमा फैमिली की काफ़ी अच्छी से है। जुल्फ़कार चीमा, जस्टिस इफ्तिखार नज़ीर चीमा, डॉक्टर निसार चीमा, ये तीनों भाई जो हैं एक जुडिशरी के साथ वाबस्ता थे, तो दो जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के साथ थे। वो IG जुल्फ़कार चीमा IG रिटायर हुए, IG मोटरवे भी रहे, RPO रहे, मुख्तलिफ जो है वो पंजाब के गुजरांवाला में भी रहे, उनका होम वो था, तो वहाँ पे भी RPO रहे और बड़े सख्त और ईमानदार ऑफिसर जो हैं मशहूर है। ज़माना तालिब इल्म में जुल्फ़कार चीमा जो थे, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ, इस्लामी जमीयत तलबा के साथ रहा और उनकी काफ़ी गहरी एफिलिएशन रही जमात इस्लामी के साथ। तो ये मुस्लिम लीग नून के ने 3 इलेक्शन लगातार जीते। उसके बाद 2024 में जो आम इंतखाबात हुए, उसमें मोहम्मद अहमद चट्ठा, जो 2018 में डॉक्टर निसार चीमा से इलेक्शन हार गए थे, डॉक्टर निसार चीमा ने 1,42,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, जबकि मोहम्मद अहमद चट्ठा जो थे, इन्होंने 1,18,780 के करीब जो है वो वोट लिए थे। तो लेकिन जब 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो मोहम्मद अहमद चट्ठा एक बड़ी लीड से जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने 1,60,000 से ज़्यादा वोट लिए, जबकि डॉक्टर निसार चीमा को जो है वो वोट मिले 1 लाख के करीब। तो इस तरह 60,000 वोटों के फ़र्क से मोहम्मद अहमद चट्ठा ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो गया। और 2008 के बाद पहली दफ़ा जो चट्ठा फैमिली है, हामिद नासिर चट्ठा की जो फैमिली है, वो ये नशिस्त जीतने में कामयाब हुए, जो कि कभी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। उसके बाद 9 मई के केसेस चल रहे थे। मोहम्मद अहमद चट्ठा के ऊपर कुछ FIRs थी और उनको पहले सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा हुई, फिर उनको फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी से भी सज़ा हुई और वो 10 साल के लिए उनको सज़ा हो गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको नायल कर दिया। ज़ाहिर है, आप जब सज़ा हो जाए तो सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो मेंबर असम्बली या सैनेट या कौमी असम्बली बनने का अहल नहीं रहता। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नशिस्त खाली हो गई है और फिर इसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया। अब 18 सितंबर को यहाँ इलेक्शन होना है। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है NA-66 वज़ीराबाद में, इसमें मुस्लिम लीग नून ने जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उनके भाई हैं बिलाल फ़ारूक तारड़, उनको टिकट दिया है, उनको टिकट जारी कर दिया है और इस दफ़ा चीमा फैमिली इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर निसार चीमा कोई ऑफ़र हुई थी 2024 में जब इलेक्शन आ रहे कि हम आपको फॉर्म 47 पे जितवा देते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन हार गया हूँ, और उन्होंने फिर हामिद नासिर चट्ठा साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी कि आप जीत गए, आपका बेटा जो है वो इलेक्शन जीत गया। उसके बाद हुआ ये कि अब जब टिकट का फैसला हो रहा था, मरी के इजलास में ये फैसला हो गया था गालिबन कि जो अता तारड़ के भाई हैं बिलाल फ़ारूक तारड़, वो MPA रहे हैं यहाँ से वज़ीराबाद से, तो इस दफ़ा वो 5,000 वोट के फ़र्क से इलेक्शन हार गए थे। तो दोनों ही हारे हुए उम्मीदवार थे। ये MPA का इलेक्शन हारे थे 5,000 वोटों के फ़र्क से, काफ़ी करीबी मुकाबला हुआ नासिर चीमा से, जबकि जो डॉक्टर निसार चीमा थे वो एक 60,000 के बहुत भारी मार्जिन से ये नशिस्त हार गए थे।
तो जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि उन्होंने बिलाल फारूक वड़ैच को जो है वो उम्मीदवार बनाना है। अब देखते हैं कि क्या चीमा फैमिली नून लीग में रहती है, क्या वो इनकी सपोर्ट करते हैं या वो इनको अपोज करते हैं, और वो चट्टा फैमिली के कोई फ़र्द होगा जो इलेक्शन लड़ेगा। तो अब देखना है कि कौन आता है मैदान में। तो यहाँ एक करीबी मुकाबले की तवक्को जो है वो की जा रही है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को इसमें एक एडवांटेज है, क्योंकि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट्स खड़े नहीं करने। हाँ, जिन फैमिली के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनका कोई भी फैमिली मेम्बर इलेक्शन लड़ रहे, पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ इस हल्के में भी ऐसी सूरत जो है वो नज़र आती है। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा 18 सितंबर को। लेकिन एक बात तो तय है, वो बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको ये एक एडवांटेज है इस वक्त कि ज़ाहिर है उनकी पंजाब में हुकूमत है, उनकी मरकज़ में हुकूमत है, और इसलिए उनको एक एडवांटेज है। रियासती मशीनरी, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, सब पटवारी, तहसीलदार सब उनके जो है वो उनकी बात मानेंगे ज़ाहिर है। तो उनका भी एक, अगर वो अमल दखल होता है तो ज़ाहिर है रियासती मशीनरी जो है वो उनको फ़ायदा है। और ज़ाहिर है पंजाब में क्योंकि गवर्नमेंट है तो इस बात का एडवांटेज भी उनको हासिल है कि उनकी पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत है। अब अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो 60,000 वोट का मार्जिन था वो एक बहुत बड़ा मार्जिन था। तो अब कितने वोट कम होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर निसार चीमा 2018 में उन्होंने 1,42,000 वोट लिया था। तो उसका मतलब है कि नून लीग का यहाँ अच्छा खासा वोट है। और अगर नून लीग का वोट बढ़ता है और 1,35,40,000 तक पहुँच जाता है और पीटीआई का वोट कम होता है तो फिर ये एक करीबी मुकाबला जो है वो बन सकता है। और अब देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो नून लीग को वोट करते हैं या वो स्प्लिट हो जाते हैं नून लीग और पीटीआई में। क्योंकि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में जो न्यूट्रल वोटर्स थे, जो इंडिपेंडेंट वोटर्स थे, जो किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं होते, उनकी बड़ी तादाद ने पीटीआई को वोट किया था और मुस्लिम लीग नून को बहुत कम जो आज़ाद वोटर्स थे उन्होंने वोट दिया था। तो अब देखना होगा कि अब क्या ट्रेंड होता है इस हल्के में। लेकिन एक करीबी और जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को जो है वो की जा रही है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि नून लीग को क्या एडवांटेज है, अगर है तो कितना का एडवांटेज है उनको, अगर नहीं है तो फिर जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है। 26 तारीख को गालबन निशान अलाट हो जाएंगे, उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो आ जाएगी। उसके बाद किक स्टार्ट हो जाएगी इलेक्शन कैंपेन, जो 3 हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल ये इलेक्शन कैंपेन होगी। जिसमें 24-25 दिन ये इलेक्शन कैंपेन चलेगी। उसके बाद फिर 18 सितंबर को हल्के के अवाम जो है वो फैसला कर देंगे कि उन्होंने किसको जितवाना है और किसको जो है उन्होंने हराना है। तो 12 अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर निसार चीमा ने जो इनकार किया था फॉर्म 47 पे एमएनए ना बनने का, तो उसकी सज़ा के तौर पे अब उनको जो है टिकट नहीं देगी, जो कि कोई लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई मंतक होगी इस बात के। इस बात को काफ़ी वक्त गुजर चुका है और अब जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं है, इसके डायनामिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे और अब जो एडवांटेज है नून लीग उसका फ़ायदा उठाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आने वाले कुछ दिनों में सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी जब हामिद नासिर चट्टा फैमिली जो है वो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।